नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत करता हूं मैं आपको पेड बैच में। मेरा नाम है जीडी पांडे और आज से हम लोग अपनी नई यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं। कुछ छात्र आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं। गुड इवनिंग शिवांगी, गुड इवनिंग गौरव। जैसा कि ये क्लास आज से प्रारंभ हो रही है और ये डिटेल सिलेबस हम कराएंगे आपको। इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में शुरू करने जा रहा हूं। मेरा नाम आप जानते होंगे, मेरा नाम जीडी पांडे है और आप मेरे साथ यात्रा करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का। हम लोग बहुत ही डिटेल में कंप्रिहेंसिव अप्रोच से एक एक चीज सीखने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। मैंने बोर्ड पे लिख भी दिया है फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसे कुछ लोग हाइड्रोलिक्स भी बोलते हैं। दोनों एक ही नाम है। क्या दोनों में डिफरेंसेस हैं, आज हम उनके बारे में भी जानेंगे। तो बच्चों, जो बच्चे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, दोनों ही ब्रांचेस के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इससे जुड़ा एक सब्जेक्ट और होता है जिसको हम लोग हाइड्रोलिक मशीन कहते हैं या फ्लूइड मशीनरी कहते हैं। मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार सब लोग कमेंट करके रिप्लाई कर दें तो मुझे क्लैरिटी आ पाएगी। एक बार कमेंट में सेक्शन में लिख दीजिए अगर आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही हो, मेरा वीडियो ठीक से चल रहा हो। तो फिर हम लोग इस सब्जेक्ट की शुरुआत आज करने वाले हैं। ये सब्जेक्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है दोनों ही प्रकार के छात्रों के लिए, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और चाहे आप सिविल के स्टूडेंट हैं। दोनों ही छात्रों के लिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप किसी जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप किसी ए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप पीएसयूज की परीक्षा दे रहे हो, दिस सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। बहुत महत्वपूर्ण है ये सब्जेक्ट। किसी भी एग्जाम में अगर हम बात करें तो लगभग 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 अगर देखा जाए तो 20% के आसपास वेटेज होता है इस सब्जेक्ट का। लगभग 20% के आसपास वेटेज होता है इस सब्जेक्ट का। एसएससी जेई की अगर बात करें तो वहां तो जबरदस्त वेटेज है। एसएससी जेई की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल में तो इसका वेटेज लगभग 25% के आसपास है। सिविल में इसका वेटेज मान लीजिए 15 के आसपास होगा, लेकिन मैकेनिकल में तो 20 से 25% तक क्वेश्चन आपके इसी सब्जेक्ट से आते हैं। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप लोग? बात समझ में आ रहा है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आज से इस सब्जेक्ट की यात्रा प्रारंभ हो रही है। मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा, हाइड्रोलिक मशीन्स पढ़ाऊंगा। मैं अपने बारे में आपको बता दूं, अपना इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि मैं पिछले, ठीक हूं सर, रेगुलर क्लास कब से चलेगी? आज से रेगुलर है सौरभ, आज से रेगुलर है। सारी क्लासेस आज से रेगुलर हैं। आज कुछ तकनीकी समस्या थी तो मेरी क्लास टाइमिंग थोड़ी सी शिफ्ट करनी पड़ी। एक आध दिन में हम आपको फिक्स टाइम दे देंगे, या तो रात के 9 बजे या तो शाम को 7 बजे आपकी फिक्स टाइमिंग रहेगी। ठीक है? जो क्लास टाइमिंग आपकी है, अभी आपका सोम का क्लास और एफएम का क्लास, ये दो क्लासेस आपकी चलेंगी। सोम की टाइमिंग फिक्स है कि सुबह 10:30 बजे से आपकी क्लास सोम की चलेगी। एफएम की क्लास 7 पीएम पे हमने रखी है, आज 9 पीएम पे ले रहा हूं। इन्हीं 7 पीएम या 9 पीएम में से ही एक टाइम फिक्स करके एक दो दिन में हम आपको दे देंगे क्लास, लेकिन रेगुलर होगी। ठीक है ना? कल ही हम आपको डन करके दे देंगे कि 7 पीएम और 9 पीएम। वैसे 7 बजे ही हमने प्लान किया था। अगर कोई दिक्कत नहीं आती तो 7 बजे, नहीं तो 9 बजे क्लास आपकी रेगुलर होगी, लाइव क्लास होगी। ओके? हाँ, नॉन टेक की क्लास आज नहीं हो पाई, वो क्लासेस भी कल से प्रारंभ हो जाएंगी बेटा। वो क्लासेस भी कल से शुरू हो जाएंगी, एकदम निश्चिंत रहे आप। ठीक है? तो मैं सन 2012 से पढ़ा रहा हूं बच्चों, 10 साल मुझे पढ़ाते हो गया। लगभग 20,000 बच्चों को मैंने पढ़ाया, स्टूडेंट्स को गाइड किया, हजारों बच्चों सिलेक्ट हुए। लगभग हर गवर्नमेंट सर्विस में, हर गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ाए हुए बच्चे जेई और एई बन के सेवा दे रहे हैं भारत सरकार के विभिन्न उपक्रमों में।
मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा जरा मैं उसके बारे में सबसे पहले बता दूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। अगर मैकेनिकल के बच्चों की बात करूं, अगर मैकेनिकल के बच्चों का बात किया जाए तो मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा। क्योंकि आज से हम लोगों ने बैच प्रारंभ किया है तो आप मेरे बारे में जान लेंगे तो और आपको आसान रहेगा। मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा। इसके अलावा मैं आपको हाइड्रोलिक मशीन पढ़ाऊंगा। हाइड्रोलिक मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, कई बार फ्लूइड मशीनरी भी बोलते हैं। इसके अलावा मैं आपको थर्मोडायनामिक्स पढ़ाऊंगा। इसके अलावा मैं आपको पावर प्लांट इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा। मैं आपको आरएसी पढ़ाऊंगा और मैं आपको आईसी इंजन्स पढ़ाऊंगा। ये सब्जेक्ट हमारे हैं मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए। सिविल के बच्चों को मैं क्या पढ़ाऊंगा, अगर सिविल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स की बात करें तो मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा और इसके साथ में आपको हाइड्रोलिक मशीन पढ़ाऊंगा। ये दो सब्जेक्ट में सिविल के बच्चों को पढ़ाऊंगा, जिसमें से आज पहला सब्जेक्ट मैं शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। हाँ, जो बच्चे मैकेनिकल के हैं, जो सिविल के हैं, ये सब्जेक्ट डील करूंगा मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और ये सब्जेक्ट डील करूंगा मैं सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है ना? तो आपके मेजर सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लेके मैं चल रहा हूं। सिविल में भी आपके जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको पढ़ाऊंगा, हाइड्रोलिक मशीन भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज की जो क्लास है बेटा वो है फ्लूइड मैकेनिक्स में। आज की जो क्लास है उसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ने से पहले, मुझे लगता है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूं तो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी है और न्यूमेरिकल भी है। किसी भी एग्जाम में इससे थ्योरी भी आता है और उतना ही इससे न्यूमेरिकल भी आता है, तो दोनों अप्रोच लेकर के आपको चलना पड़ेगा। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूं तो फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म करने में मुझे लगभग 110 घंटे के आसपास लगता है, जो मुझे लगता है ऑनलाइन में भी लगभग 70 से 80 घंटे लगेगा फ्लूइड मैकेनिक्स को कवर करने में। क्योंकि ऑनलाइन में सामने स्टूडेंट नहीं होता है, बहुत सारी क्वेरीज नहीं होती हैं, तो कई बार समय थोड़ा सा आसान हो जाता है, कम लगता है। इस सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे तो आप किसी भी एग्जामिनेशन में, अगर मैं मैकेनिकल के बच्चों का बात करूं तो लगभग 20 to 25% वेटेज रहेगा। सिविल के बच्चों की मैं बात करूं तो लगभग 15 से 20% वेटेज रहेगा। थोड़ा सा कम है सिविल में, बट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल का सब्जेक्ट ये। खासतौर पर एसएससी जेई में कम है, अन्य एग्जाम में ज्यादा है, बल्कि अन्य एग्जाम में ज्यादा है। तो हम इसको अप्रॉक्स माने तो अलग अलग ना ही लिखें, अगर हम अलग अलग ना ही लिखें अगर हम, तो ये मैकेनिकल हो चाहे आपका सिविल हो, लगभग 20% वेटेज आपका इस सब्जेक्ट का आता है। इससे आप इसका महत्व तो समझ सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा तो बहुत ही डिटेल पढ़ाऊंगा, बहुत ही कंप्रिहेंसिव अप्रोच से पढ़ाऊंगा। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाते समय मैं आपको 15 चैप्टर से डील करूंगा बच्चों। किससे डील करूंगा, 15 चैप्टर्स। ये जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं ये हाइड्रोलिक मशीन को छोड़ के बता रहा हूं। हाइड्रोलिक मशीन इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, आई विल डील इट डिफरेंटली, सेपरेटली। व्हाट आई एम टेलिंग हियर इज ऑल अबाउट फ्लूइड मैकेनिक्स। कितने चैप्टर पढ़ोगे बच्चों आप लोग इसमें, 15 चैप्टर। 15 चैप्टर के पढ़ने के साथ साथ आपको मैं इसमें क्वेश्चंस लगवाऊंगा बच्चों। इसी क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चंस लगवाए जाएंगे। जो क्वेश्चंस मैं आपको लगवाऊंगा वो 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक थोड़े इजी लेवल के होंगे, एक मॉडरेट लेवल के होंगे और एक आपके डिफिकल्ट लेवल के होंगे। ये सारे क्वेश्चंस मिला दिए जाएं तो 1000 से प्लस, 1500 से प्लस क्वेश्चंस लगभग आपको इस सब्जेक्ट में मैं लगवाऊंगा, बुकलेट के रूप में आपको दूंगा। आप अपने से भी लगाओगे, मैं भी डिस्कस करूंगा।
मुझे लगता है कि इतने सवाल अगर आप लगा लोगे, इतना डिटेल आप पढ़ लोगे, तो दुनिया का कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का एक भी क्वेश्चन आपसे बच जाएगा। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है बहुत डिटेल में पढ़ना, बहुत 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 डिटेल में जानना। तो आइए इस सब्जेक्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके चैप्टर से इसका सिलेबस जानते हैं कि क्या पढ़ना है हमें। इसका सिलेबस सबसे पहले समझते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या क्या हमें पढ़ना है। मुझे लगता है अगर आपको सिलेबस मालूम हो जाए तो आपको ना पढ़ना आसान हो जाता है। सबसे पहले चैप्टर के रूप में मैं आपसे इसमें बात करूंगा। सिलेबस का अगर मैं पहला पार्ट देखूं तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं आपको बात करूंगा इंट्रोडक्शन के बारे में, और इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैं बात करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा? प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। भैया फ्लूइड को पढ़ने जा रहे हो तो उसकी प्रॉपर्टीज को जानना पड़ेगा ना, उसके गुणों को जानना पड़ेगा। किसी के घर आप जाते हो तो पहले उसके गुणों को जानते हो ना, कैसा व्यक्ति है। किसी दोस्ती करते हो तो पहले उसके गुणों को जानते हो ना, कि बड़ा बढ़िया व्यक्ति है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो इसका गुण हो गया, उससे दोस्ती करते हो आप। बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत ईमानदार है, तो उससे दोस्ती करते हो। तो फ्लूइड से दोस्ती करनी ना भाई, इतना कुछ जानना है फ्लूइड के बारे में इन डिटेल, तो पहले दोस्ती तो होनी चाहिए। कौन दोस्ती करवाएगा? प्रॉपर्टीज। कौन दोस्ती कराएगा? प्रॉपर्टीज। फ्लूइड में चैप्टर टू के बारे में मैं जानूंगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। क्या पढ़ाऊंगा बच्चों? प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, दाब और उसका मापन। आपने कहा सर क्या बात कर रहे हैं, प्रेशर तो हम लोग जानते हैं क्या होता है। नहीं जानते हैं आप? जब मैं पढ़ाऊंगा प्रेशर तो आप जानेंगे प्रेशर का एक नया नजरिया, अ डिफरेंट अप्रोच, अ डिफरेंट व्यू। अच्छा सर ऐसा होता है प्रेशर, ये तो मालूम ही नहीं था। और फिर प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में जानेंगे, बैरोमीटर, पीजोमीटर, मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स वी विल स्टडी इन वेरी डिटेल मैनर। तीसरे चैप्टर के रूप में मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोंसी एंड फ्लोटेशन। आप लोग कुछ कमेंट करके बताइए, मेरी आवाज पहुंच रही है ना? सबसे पहले तो सिलेबस ही जानना चाहिए ना भाई। अगले आने वाले दिनों में क्या क्या पढ़ेंगे आज जान लेंगे तो वो यात्रा आसान नहीं हो जाएगी। तीसरा चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोंसी एंड फ्लोटेशन। कोई चीज बायोंसी मतलब कोई चीज तैर रही है, फ्लोट कर रही है। फ्लोटेशन माने आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब किसी वस्तु को पूर्णतया या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबाया जाता है तो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार में आई कमी के बराबर होता है, एंड सो ऑन। आपने पढ़ा था ना? बट उतना ही नहीं है भाई, बायोंसी बहुत डिटेल है। किसी शिप के बारे में जानेंगे जो रोलिंग कर रही है, जो पिचिंग कर रही है, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में जानेंगे, कब स्टेबिलिटी ज्यादा है कब कम है। ईच एंड एवरीथिंग वी विल स्टडी इन वेरी डिटेल मैनर माय डियर फ्रेंड्स। ये तीसरा चैप्टर होगा। चौथा चैप्टर होगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सबमर्ज्ड बॉडीज। यहां कोई जल्दीबाजी नहीं है ना, ये यूट्यूब सेशन थोड़े ना है, डिटेल क्लास है भाई। वी विल स्टडी इन ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी डिटेल मैनर, इन अ वेरी डिटेल मैनर। 4 हो गए। पांचवा चैप्टर फ्लूइड काइनेमेटिक्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों हम लोग? फ्लूइड काइनेमेटिक्स। एक बार मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्हाट विल वी स्टडी? वी स्टडी फ्लूइड काइनेमेटिक्स। इन शब्दों का विशेष ध्यान दीजिएगा, मैं सिलेबस इसीलिए लिखा रहा हूं कि आपका परिचय हो जाए काइनेमेटिक्स वर्ड से। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सबमर्ज्ड बॉडीज में क्या पढ़ेंगे? किसी सरफेस पर कितना पानी, कितना लिक्विड धक्का मारता है, फोर्स लगाता है भाई, उसको जानना पड़ेगा ना। चैप्टर नंबर 6 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड। क्या पढ़ेंगे बच्चों? डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड, या जिसको फ्लूइड डायनामिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लूइड डायनामिक्स।
बर्नौली का प्रमेय, बर्नौली का सिद्धांत। बर्नौली किस सिद्धांत पे काम करता है, बर्नौली का सिद्धांत होता क्या है, बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, किस तरह से बर्नौली इक्वेशन आयलर इक्वेशन से डिराइव होता है, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग वी विल स्टडी इन अ वेरी डिटेल मैनर। 6 के बाद 7 तीन ऐसी डिवाइसेस के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ऑरिफिसेस, नॉचेस एंड वियर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑरिफिसेस के बारे में पढ़ेंगे, नॉचेस के बारे में पढ़ेंगे और वियर्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 फ्लो थ्रू पाइप के बारे में पढ़ेंगे, या जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, पाइप फ्लो। चैप्टर नंबर 9 लेमिनार फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 बाउंड्री लेयर थियरी के बारे में पढ़ेंगे। एक ऐसा चैप्टर जिसमें बड़े समस्याएं लोगों को हैं, भाई बहुत डिफिकल्ट है सर, बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, बहुत इजी कर दूंगा। 11वां चैप्टर ड्रैग एंड लिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, ड्रैग एंड लिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। ऑरिफिसेस, नॉच, वियर पढ़ेंगे, फ्लो थ्रू पाइप्स पढ़ेंगे, लेमिनार फ्लो पढ़ेंगे, बाउंड्री लेयर थ्योरी पढ़ेंगे, ड्रैग एंड लिफ्ट के बारे में अलग से पढ़ेंगे। बोलो भाई कितने हो गए, देखो कितने हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 11 हो गया। 12वां चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस एंड मॉडल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस एंड मॉडल एनालिसिस क्या पढ़ेंगे इसमें, वेरियस डायमेंशनलेस नंबर के बारे में भी पढ़ेंगे। रेनॉल्ड नंबर, फ्रॉड नंबर, आयलर नंबर, वेबर नंबर, मैक नंबर, सब क्या होता है, कहां से आता है, सब इन डिटेल पढ़ेंगे 12वें चैप्टर में। 13वां चैप्टर टर्बुलेंट फ्लो पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, टर्बुलेंट फ्लो। 14वां चैप्टर ओसीएफ, ओपन चैनल फ्लो पढ़ेंगे। 15वां चैप्टर कंप्रेसिबल फ्लो के बारे में भी पढ़ेंगे। हालांकि कंप्रेसिबल फ्लो गेट में ही डिफाइन है, बट थोड़ा सा नॉलेज लेंगे, यहां से भी जेईई में क्वेश्चन आते हैं। और इसके साथ ही एंड सम अदर टॉपिक्स, कुछ छोटी छोटी चीजें अगर और आ जाएंगी तो उनको भी पढ़ डालेंगे। These are the 15 chapters, my dear friends. These are the 15 chapters. आपको 15वां चैप्टर क्लियर हुआ कि नहीं, इतना कुछ पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में भैया, इतना कुछ पढ़ने वाले हैं। डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड डायनामिक्स, यहां पे ही आपको वर्टेक्स फ्लो के बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऑरिफिसेस के बारे में, नॉच के बारे में, वियर के बारे में। आप स्टार्टिंग से अगर देखिए, अभी आपको लगता है कि प्रेशर आप जानते हैं, प्रेशर नहीं जानते हैं आप, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आइडिया मिलेगा प्रेशर होता क्या है। बायंसी एंड फ्लोटेशन के ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स। इनके अलावा देखिए हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, ऑरिफिसेस, नॉच, वियर, फ्लो थ्रू पाइप, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, ड्रिपिट इक्वेशन क्या है, लॉसेस कहां होते हैं, HF इक्वल टू 4FLV अपॉन GD, 4FLV स्क्वायर अपॉन 2GD। लेमिनार फ्लो, कैसे वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगा, कैसे इसका प्रोफाइल देखेंगे हम लोग। बाउंड्री लेयर थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ड्रैग एंड लिफ्ट का कॉन्सेप्ट, डायमेंशनल flow and some other topics. This is what we want to cover in this class. सबको सिलेबस का आइडिया हो गया भाई, तो हम लोग आगे बढ़े, स्टार्ट करें फ्लूइड मैकेनिक्स को। एक बार थम्स अप करके बता दीजिए आप लोग कि सिलेबस का आइडिया हो गया सर, आगे बढ़िए। सब्जेक्ट को देखें
तो हमारे सब्जेक्ट का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या नाम है? फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है बच्चों, जिसमें पहला शब्द है फ्लूइड और दूसरा शब्द है मैकेनिक्स, यांत्रिकी, तरल यांत्रिकी है ये। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि फ्लूइड होता क्या है, फिर समझना पड़ेगा कि मैकेनिक्स क्या होता है। अगर आपको फ्लूइड समझ में आ जाए, अगर आपको मैकेनिक्स समझ में आ जाए, तो फ्लूइड मैकेनिक्स तो समझ में आ जाएगा ना। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि फ्लूइड होता क्या है। अगर हमें फ्लूइड को समझना है तो हमें समझना पड़ेगा मैटर क्या होता है। मैटर, द्रव्य। क्या होता है मैटर? एनीथिंग, एनीथिंग विच पॉजेस मास, ऐसी कोई चीज जिसका कुछ मास है। एनीथिंग विच पॉजेस मास, occupies space, occupies space and resistance to the force। ऐसी कोई चीज जिसका कुछ मास है, ऐसी कोई चीज जिसका कुछ मास है, ऐसी कोई चीज जो ऑक्युपाई करता है स्पेस, स्थान को घेरता है, ऐसी कोई चीज जो बल लगाने पर विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ऐसी कोई चीज जो बल लगाने पर विरोध करता है, ऐसी कोई चीज जो स्थान घेरता है, ऐसी कोई चीज जो जिसका कुछ द्रव्यमान है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? मैटर कहते हैं। मैटर का क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पहले शायद पढ़ा होगा बचपन में। कैसे पढ़ा होगा? आपने शायद मैटर को पढ़ा होगा अलग तरह से। कैसे पढ़ा होगा? मैं नेक्स्ट स्लाइड बताता हूं। आपने पढ़ा होगा मैटर को तीन भागों में डिवाइड किया होगा। एक को आपने सॉलिड बोला होगा, एक को आपने लिक्विड बोला होगा, और एक को आपने गैसियस बोला होगा। क्या होता है सॉलिड? सॉलिड वो होता है जो पास पास जिनके मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें आप सॉलिड्स कहते हो। जिनके मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर दूर होते हैं उन्हें आप क्या कहते हो? लिक्विड्स कहते हो। और जिनके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं उन्हें आप गैसेस कहते हो। ये मॉलिक्यूल्स की स्थिति के आधार पर आप कह सकते हो कि ये मैटर का क्लासिफिकेशन है। लेकिन यहां इंजीनियरिंग में जो मैटर का क्लासिफिकेशन हम करने जा रहे हैं, हम इसी मैटर को दो भागों में बांटेंगे। इसी मैटर को हम दो भागों में बांटेंगे। पहला वो मैटर होगा which has ability to flow, जिसके अंदर बहने की क्षमता है, और दूसरा वो है which do not have ability to flow, और जिसमें बहने की क्षमता नहीं है। उसी मैटर को जो आप पहले बांटते थे सॉलिड लिक्विड गैस में, अब हम कैसे बांटेंगे? दो तरह से। एक वो मैटर है विच हैज एबिलिटी टू फ्लो, दूसरा विच डू नॉट हैव एबिलिटी टू फ्लो। एक वो है जिसके पास बहने की क्षमता है, और एक वो है जिसके पास बहने की क्षमता नहीं। जिसके पास बहने की क्षमता नहीं है, विच डू नॉट हैव एबिलिटी टू फ्लो, इसका नाम देंगे सॉलिड। और जिनके पास बहने की क्षमता है इनका नाम देंगे फ्लूइड। क्या बोलेंगे इनको बच्चों? फ्लूइड। और फ्लूइड में दो आते हैं, लिक्विड भी आता है और गैस भी आता है। यानी लिक्विड और गैस को संयुक्त रूप से हम क्या बोल सकते हैं? फ्लूइड कह सकते हैं। और सॉलिड तो सॉलिड है ही है। मैटर क्या है समझ में आया कि नहीं? मैटर वो है जिसके पास मास है, जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है और जो बल लगाने पर विरोध करता है। अगर मैटर को आप अगर क्लासिफाई करें तो मैटर आपको दो भागों में बांट सकते हैं, हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहले तीन भागों में बांटते थे, आगे से मैटर हम कितने भागों में बांटेंगे? सिर्फ और सिर्फ दो भागों में। पहले को हम बोलेंगे फ्लूइड और दूसरे को हम बोलेंगे सॉलिड। आज से बोलना देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ मैटर, वन इज सॉलिड, अनदर इज फ्लूइड। कैसे डिवाइड कर पा रहे हो आप? डिवाइड ऐसे कर रहे हैं कि सॉलिड जो है उसमें बहने की क्षमता नहीं है, डज नॉट हैव एबिलिटी टू फ्लो, और किसमें बहने की क्षमता है? फ्लूइड में है। पानी बहता है ना भाई, गैसेस ही बहते हैं।
पानी यहां गिरा है तो पानी बहते हुए आगे बढ़ेगा, गैसेस यहां से हवा आगे बहते हुए आगे बढ़ रही है। सॉलिड थोड़ी बहता है, सॉलिड तो नहीं बहता है ना। अच्छा भाई, इतनी बात पकड़ में आया। तो आपने कहा सर हम लोग चले थे डेफिनेशन से कि फ्लूइड होता क्या है। अब हमको मालूम हो गया कि फ्लूइड क्या होता है। सर लिक्विड और गैस को हम लोग फ्लूइड कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो मैटर विच हैव एबिलिटी टू फ्लो। वो मैटर जिनके अंदर क्या हो, बहने की क्षमता हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। सर फ्लूइड तो मालूम हो गया सर, फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं मालूम हो पाया सर कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स शब्द का इस्तेमाल वहां होता है जहां पर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, एंड इट्स इफेक्ट। जहां हम फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं और साथ ही साथ उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स। तो अगर आपसे कोई पूछे फ्लूइड मैकेनिक्स का अर्थ क्या है, तो आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स साइंस और इंजीनियरिंग की वह ब्रांच है, फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसके अंतर्गत हम फ्लूइड का अध्ययन करते हैं, लिक्विड का अध्ययन करते हैं, गैसेस का अध्ययन करते हैं, और साथ ही साथ लिक्विड और गैसेस पर लगने वाले फोर्सेस का अध्ययन करते हैं, और फोर्सेस के लगने पर उनमें आने वाले मोशन का अध्ययन करते हैं या इफेक्ट का अध्ययन करते हैं। फोर्स लगाओगे तो मोशन ही तो आएगा बॉस, बोलो भाई। फ्लूइड मैकेनिक्स समझ में आया कि नहीं कि फ्लूइड मैकेनिक्स है क्या, व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स साइंस और इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं, लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं, गैसेस के बारे में पढ़ते हैं, और लिक्विड और गैसेस पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। साथ ही साथ जब उसमें फोर्सेस लगते हैं तो जो उसमें मोशन आता है, जो गति आती है, जो फ्लो आता है, हम उसके बारे में भी पढ़ते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स माय डियर फ्रेंड्स। तो परिभाषा क्लियर हुई कि नहीं, फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है, बोलो भाई। हाँ सर, परिभाषा क्लियर हो गई कि फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है। अब अगर हम मैटर को थोड़ा सा और जाने, तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर हम मैटर को थोड़ा सा और जाने, तो आपने देखा कि मैटर को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, एक हो गया सॉलिड और एक हो गया लिक्विड। सॉलिड तो देखिए यहां पढ़ना नहीं है, सॉलिड कहां पढ़ना है, आपको सोम में पढ़ना है। बेसिकली सॉलिड की स्टडी कहां करनी है, सोम में। अगर हम लिक्विड को देखें तो लिक्विड में आपको दो दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा लिक्विड में, आपको एक दिख रहा होगा, सॉरी यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको फ्लूइड बोल देना, सॉलिड एंड फ्लूइड। अब अगर फ्लूइड में हम आपको डिवाइड करें दो भागों में, तो एक आपको लिक्विड दिख रहा होगा और एक आपको गैस दिख रहा होगा। अब आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग ये पढ़ते हैं ना लिक्विड, 95% इस सब्जेक्ट में हम लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, केवल 5% हम गैस के बारे में पढ़ते हैं। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। गैस को अलग से एक हमने बना दिया है गैसेस की स्टडी के लिए, न्यूमेटिक्स, बट यूजुअली हम क्या पढ़ते हैं, 95% हम पढ़ते हैं लिक्विड के बारे में। अब अगर इस लिक्विड पर हम विशेष ध्यान दें, तो लिक्विड में भी मैं आपको बता दूं कि दो तरह की चीजें पढ़ते हैं बच्चों, एक हम पढ़ते हैं वाटर के बारे में और एक हम पढ़ते हैं अदर देन वाटर के बारे में। पानी को लेते हैं या फिर हम पानी को छोड़ के अदर चीजों को लेते हैं। 95% हम आज वाटर के बारे में पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में, 5% हम पढ़ेंगे अदर देन वाटर के बारे में। तो अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस पूरे चार्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको क्या दिख रही है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा वाटर। यानी बेसिकली वाटर वो चीज है जो इस फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत ही डिटेल में पढ़ी जाने वाली है। वाटर का बिहेवियर, वाटर की स्टडी, यानी जिस फ्लूइड को हम मैक्सिमम पढ़ने वाले हैं इस ब्रांच में, जिस सब्जेक्ट में जिस फ्लूइड को हम मैक्सिमम पढ़ने वाले हैं, उस फ्लूइड का नाम क्या है बच्चों, उस फ्लूइड का नाम है वाटर। वाटर, पानी।
आपने नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा एक हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक्स का मतलब होता है वाटर इनसाइड पाइप। वाटर इनसाइड पाइप। बच्चे हमसे बोलते हैं कि सर फ्लूइड मैकेनिक्स को हाइड्रोलिक्स क्यों बोलते हैं भाई? बच्चे हमसे बोलते हैं सर फ्लूइड मैकेनिक्स को हाइड्रोलिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाइड्रोलिक्स शब्द का मतलब ही है वाटर इनसाइड पाइप, और फ्लूइड में भी बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं? वाटर। इसलिए फ्लूइड मैकेनिक्स को सामान्यतया हाइड्रोलिक्स भी कहा जा सकता है। लेकिन हाइड्रोलिक्स का मतलब है कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ किसकी स्टडी करी जाए? वाटर की स्टडी करी जाए। लेकिन चूंकि मुख्य रूप से हम किसको पढ़ते हैं? मेनली हम किसको पढ़ते हैं? वाटर को ही तो पढ़ते हैं भाई। इसलिए फ्लूइड मैकेनिक्स को जनरली आप वाटर कह सकते हो, नो प्रॉब्लम। बात पकड़ में आ रहा है ना? बोलो भाई। तो ये है हाइड्रोलिक्स और ये फ्लूइड मैकेनिक्स की कहानी, ये परिचय है। आज हमने आपको परिचय दिया कि क्या पढ़ना है, बेसिकली आपको पढ़ना क्या क्या है। तो आपने देखा कि सबसे पहले हमने शुरुआत किया सब्जेक्ट के नाम से, उसके महत्वपूर्ण, उसके वेटेज से। क्योंकि अभी ना यहाँ कोई यूट्यूब सेशन तो है नहीं कि हमें जल्दी से खत्म करना है, इन डिटेल पढ़ना है, इन डिटेल, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत ही डिटेल मैनर में। तो अगर आप इस सब्जेक्ट की चर्चा को देखेंगे तो ये सब्जेक्ट किस तरह से है? सबसे पहले कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अप्रॉक्स 20% के आसपास, और कभी कभी तो 25% के आसपास इसका वेटेज है। ये हर जेई और ए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है ना? इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि सोम की क्लासेस सुबह चलती हैं ये, और ये वाली क्लास में दो में से कोई एक टाइमिंग डन हो जाएगा, तो आपको क्लास रेगुलर मिलेगी, और कल से नॉन टेक की क्लासेस भी प्रारंभ हो जाएंगी। मैं क्या पढ़ाऊंगा वो मैंने आपको बता दिया कि मैकेनिकल में मैं ये सब्जेक्ट डील करूंगा, सिविल में मैं ये विषय डील करूंगा। इसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स का जो सिलेबस था मैंने आपको बताया कि 15 चैप्टर में हम इसे कवर करेंगे। इसके अलावा हम आपको इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन की शीट देंगे। हम 1000 से 1500 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स में ही आपको लगवाएंगे। 110 घंटे मुझे पढ़ाने में लगते हैं ऑफलाइन में, ऑनलाइन में ये घंटा लगभग 70 से 80 घंटे जाएगा। सिविल में भी बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, ये चीजें हमने आपको समझा दी। इसके अलावा देखिए पूरा सिलेबस है, जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़िए सिलेबस जरूर जानिए। बिना सिलेबस जाने आप अधूरे हैं। आपको जब यही नहीं आइडिया कि पढ़ना क्या है तो आप पढ़ेंगे कैसे? कुछ लोग अगर लाइव हो तो थम्स अप करके या कुछ कमेंट करके बताएं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही, मेरी ऊर्जा आप तक पहुंच रही कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं आपको। ये पूरा सिलेबस हमने आपके आंखों के सामने लिख दिया। यही 15 चैप्टर आपको पढ़ने हैं इन डिटेल, इन अ वेरी कंप्रिहेंसिव अप्रोच। ये 15 चैप्टर आपके सामने हैं। इसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स का हमने आपको बताया कि फ्लूइड मैकेनिक्स है क्या, तो इसमें आपको जानना पड़ेगा कि फ्लूइड क्या है और मैकेनिक्स क्या है। फ्लूइड को जानने के लिए आपको मैटर को जानना पड़ेगा। मैटर क्या होता है हमने बता दिया आपको। मैटर के बाद फिर फ्लूइड क्या होता है हमने आपको यह समझा दिया। फ्लूइड और मैटर अगर आपको कंफर्म हो गया है तो आगे मैकेनिक्स वर्ड का मतलब क्या है वो समझा दिया। और आज का ये परिचय हमने बताया आपको कि बेसिकली ये चीजें हैं क्या, ये क्या होता है ये सब्जेक्ट। कल से हम इस सब्जेक्ट को आगे लेके चलेंगे और आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताएंगे। कल हम जानेंगे कि ये फ्लूइड मैकेनिक्स में जो शब्द है फ्लो, कल हम जानेंगे कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स में सर आप कह रहे हो कि फ्लूइड मैकेनिक्स में शब्द है फ्लो, ये फ्लो का मतलब क्या है। दूसरी चीज, ये फ्लूइड में सर फ्लो क्यों होता है, फ्लूइड में सर फ्लो क्यों होता है, सॉलिड में क्यों नहीं होता है सर। फ्लूइड में फ्लो कब होता है, कब मतलब किसके प्रभाव में, किसके प्रभाव में होता है। क्या ऐसा करेंगे, क्या ऐसा करेंगे कि फ्लूइड में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा कल हम क्लासिफिकेशन करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, और क्लासिफिकेशन करेंगे इसको 3 भागों में। एक का नाम देंगे हाइड्रोस्टैटिक, एक का देंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स और दूसरे का देंगे फ्लूइड डायनामिक्स, और जानेंगे इन तीनों क्लासिफिकेशन का अर्थ क्या है। फिर कल 3 मुख्य प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। इतना कुछ पढ़ने के बाद हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट समाप्त हो जाएगा, फिर हम चैप्टर नंबर 1 में आगे बढ़ेंगे।
तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज पहला दिन था तो बस आपको एक इंट्रो दिया, एक बताया कि क्लास में क्या क्या पढ़ना है। कल से फुल फ्लेज में सारी चीजें प्रारंभ हो जाएंगी। तो ये अब बैच प्रारंभ हो चुका है और अपने दोस्तों को शेयर करिए, बताइए उनसे इसके बारे में। कल से डिटेल तरीके से हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। लाइव क्लासेस होंगी, एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। कल फिर मिलते हैं तो आगे बातचीत करते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।